पूछा निषाद लोग जो नाव चलाने वाले लोग थे उनसे पूछा, उन्होंने कहा भैया एक यात्री का 2500 रुपया मिलता है, लगभग एक नाव पर लगभग 8 लोग बैठते हैं और 8 चक्कर दिन भर में लगता है। एक निषाद समाज का व्यक्ति 10-10 लाख 15-15 लाख रुपया कमाने का कार्य किया। ये सनातन संस्कृति करती है। पान लगाने वाला, ठेला चलाने वाला, फूल बेचने वाला, दूध बेचने वाला, लस्सा चलाने वाला कौन से जात का लोग? हमने नहीं पूछा। हमारे बगल नहाने वाला कौन सी जात का व्यक्ति, मैंने नहीं पूछा। हम लोगों ने हिंदू इस सनातन संस्कृति जो पूरी दुनिया में परचम लहरा रही है, लोगों की जो कम्युनिस्ट विचारधारा के लोग हैं, जो वामपंथी लोग हैं, उनकी दुकानें बंद हो गई हैं। हम सबसे यही प्रार्थना करते हैं, समाज का चाहे जो वर्ग, हम लोग हिंदू हैं। ये वर्षों के बाद सदियों शताब्दियों का पूर्ण उदय हुआ है जब हमारे देश में ऐसा यशस्वी प्रधानमंत्री मिला है और ऐसा मुख्यमंत्री। मैं आपसे कहता हूं, जब बहुत जन्मों का पूर्ण उदय होता है तब ये भागवत भगवान जो साक्षात विराजमान है और इस धरती पर अवतरित होकर के आपने या आप इस मिट्टी में व्यासपीठ के रूप में बैठे आचार्य स्वरदीप जैसे सपूत को जब जन्म दिया, आप जैसी माताओं ने जो पूरे जनपद को धन्य कर रहे हैं, तो आज ये मिट्टी भी धन्य हो गई। आपके बीच में पले बढ़े, आपने संस्कार दिया, आपने शिक्षा दिया और उस शिक्षा को लेकर के आज ये जनपद के जब बड़े बड़े पंडालों में कथा व्यास के रूप में हजारों हजार लोगों को भागवत भगवान की चर्चा कराते हैं, तो हम लोगों का सीना चौड़ा हो जाता है और हम अपने आप को धन्यता महसूस करते हैं। हर आदमी अपने काल में जब भगवान राम पैदा हुए तो सामान्य ही पैदा हुए थे और उनके सखा बंधु उनको सामान्य ही मानते थे। भगवान कृष्ण जब पैदा हुए मथुरा में तो उनके साथ जो ग्वाल बाल थे वो उनको सामान्य ही मानते थे, अपना सखा मानते थे, अपना भाई मानते थे, अपना बंधु मानते थे। लेकिन समय काल परिस्थितियों में जो उन्होंने लीलाएं की, जो उन्होंने कार्य किया, हम हमारे बीच में वो भगवान के रूप में आज हम उनकी पूजा करते हैं। वैसे ही मनुष्य पैदा होकर के अपने कर्मों द्वारा, अपने विचारों द्वारा, अपने संस्कारों द्वारा अपनी मिट्टी, अपने माँ बाप को तो धन्य करता ही है, इस राष्ट्र और मानवता को धन्य करता है। ऐसे ही सब कुछ हमारे आचार्य स्वरदीप जी हैं। हम लोगों के बीच पैदा हुए, छोटे भाई के तरीके से हम लोगों ने देखा, लेकिन होनहार विद्वान के होश छींकने बाद पूत के पांव पालने में ही दिखाई पड़ते थे। ये प्रतिभा संपन्न बालक हम लोग आते थे, बरबस अपनी तरफ आकर्षित कर लेते थे। आज इस व्यास पीठ पर बैठे हैं जहां साक्षात नारायण विराजमान होते हैं और इनकी मुखार बिंदुओं से निकला एक शब्द इस राष्ट्र और इस मिट्टी को गौरवान्वित करने का कार्य करेगा। हमारी माताएं बैठी हैं, आप जैसी किसी माता ने इस लाल को जन्म दिया और आप जैसी माता ही तमाम ऐसे लालों को पैदा करेंगे जो इस भारत भूमि को धन्य करने का काम करेंगे और करते रहे हैं। आज पूरी दुनिया में भारत का नाम गर्व और गौरव से लिया जाता है। लोग इस मिट्टी को नमन करने के लिए आते हैं। अभी हाल में महाकुंभ संपादित हुआ है जहां 65 लोगों ने आकर के उस आस्था की डुबकी को लगाने का काम किया है। और आप जैसी माताओं ने इस देश के प्रधानमंत्री श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी को पैदा किया है। आप जैसी माताओं ने ही आप और इसी मिट्टी ने, भारत की मिट्टी ने प्रदेश के मुखिया पूज्य योगी आदित्यनाथ जी को पैदा किया, जिन्होंने भारत की गरिमा को धन्य कर दिया है, भारतीय संस्कृति को धन्य और गौरवान्वित करने का काम किया है। जिस टीका को, जिस चंदन को, जिस भगवान को 400 वर्षों तक लड़ना पड़ा अपने मंदिर के लिए, ऐसे सपूत पैदा हुए जो 5 सालों में भगवान का भव्य मंदिर बनकर के तैयार है। लाखों करोड़ों लोग दर्शन कर रहे हैं कि जब ऐसे संस्कार वाले लोग पैदा होते हैं तब इस भारत की भूमि धन्य हो जाती है, भारत मां गौरवान्वित होती है।
आजादी की लड़ाई से लेकर के धर्म की स्थापना करने का काम जो पूर्व में हुआ था, तमाम सनातन धर्म के विरोधियों ने जो सत्ता पर काबिज होकर के, हम आपसे तमाम लोग समझदार बैठे हैं, नौजवान बैठे हैं, हम आपसे पूछना चाहते हैं कि दुनिया का पहला ऐसा देश है जहां बहुसंख्यकों ने अपने आराध्य के लिए लड़ाई लड़ने का काम किया। और बांग्लादेश देख लीजिए, वहां मंदिर जलाए जा रहे हैं, हिंदुओं को अपमानित किया जा रहा है। पाकिस्तान में जहां आधी आबादी हिंदुओं की थी, वहां से हिंदू समाप्त कर दिए गए हैं। बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, अब यहाँ पर आओ, तमाम जो भी नेपाल हो, श्रीलंका हो, सभी देशों में हिंदुओं को सताया जा रहा है, उनको अपमानित किया जा रहा है, हमारे धर्म को कलंकित किया जा रहा है। हिंदुस्तान पहला ऐसा देश था जहाँ हिंदू बहुसंख्यक था। हमारे आराध्य भगवान राम हमारे रोम रोम में बसते हैं। भगवान राम हमारे जीवन के आधार है। भगवान राम, कोई बच्चा पैदा होता है तो हम कहते हैं राम की कृपा से बेटा पैदा हुआ है, और जब कोई इस दुनिया से पधारता है तो हम राम नाम सत्य का नारा लगाते हैं। वो राम जो हमारे जीते भी राम है, हमारे मरते भी राम है, उनके मंदिर को बनाने के लिए हमारे तमाम लाखों सनातनियों ने बलिदान दिया। लेकिन धन्य है इस देश के प्रधानमंत्री, धन्य है प्रदेश के मुख्यमंत्री, जिन्होंने पूरी ताकत और पूरी शिद्दत के साथ 4 और 5 वर्षों में भव्य और दिव्य राम मंदिर बना करके तैयार हो गया। हमारे जो पूर्वज ऊपर से देख रहे होंगे, आज गौरवान्वित हो रहे हैं, और उस गौरव गरिमा को, उस सनातन संस्कृति को, उस भागवत भगवान की चर्चा को, उस अमृत रसपान को आपके बीच में आचार्य शरणजीत जी जिस तरीके से अमृत गंगा बहा रहे हैं, हम अपने आप को धन्य समझते हैं, अपने आप को गौरवान्वित समझते हैं। ऐसी माताओं के चरण की वंदना करते हैं, बहनों का आह्वान करते हैं कि जब ऐसे संस्कार दे करके बेटों को पैदा करोगी तो देश पुनः फिर सोने की चिड़िया बन जाएगा। आप जैसे लोगों ने छत्रपति शिवाजी को पैदा किया, आप जैसे लोगों ने महाराणा प्रताप को पैदा किया, और हमारी जब जब धरती गौरवान्वित हुई तो आप जैसे माताओं ने बेटों को लालन पालन दे करके वीरता का जो गौरव पाठ पढ़ाया है। हमारे पिता तुल्य बुजुर्ग बैठे हैं, हमारे नौजवान दोस्त बैठे हैं। जब देश की आजादी की लड़ाई चल रही थी, चंद्रशेखर आजाद जैसे लोगों ने अपने प्राणों की आहुति करके इस देश को धन्य किया। बगल की दुगवा की धरती में बैठे मंगल पांडे पैदा हुए थे, जिन्होंने आजादी की लड़ाई की पहला बिगुल बजा करके इस देश को गौरवान्वित, जनपद को गौरवान्वित करने का काम किया। हम आपके आचार्य जी के बीच में बाधा नहीं बनेंगे, विद्वान हैं, और ये आपको कथा अपनी पान कराते हैं, हमने व्यवधान किया। हम आपके बीच के हैं, आपके बेटे, आपके भाई हैं, हमारे साथ चल करके आए हैं। हम लोगों के अभिभावक, हमारे बड़े भाई, जिन्होंने हमेशा सुख दुख में साथ दिया, मार्गदर्शन देने का कार्य किया। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, पंचायत से लेकर के सहकारिता के विभिन्न पदों पर प्रदेश में गौरवान्वित करते हुए हमारे आदरणीय सुधीर कुमार सिंह मुन्ना भैया, जिनको हम लोग प्यार से मुन्ना भैया कहते हैं, आपके धरती पर आए हैं। हम लोगों को सदैव मार्गदर्शन बड़े भाई की तरीके से करते हैं। यहाँ पर पधारे हैं आपके अयोध्या के बगल सटे हुए भीखापुर गांव, उदासीन संप्रदाय श्री चंद्र भगवान, जहाँ पर स्वयं विराजमान है, उस धरती छिछला मठ से आए हुए हैं। अब हमारे बड़े भाई हैं, सदैव अपना खून और पसीना देकर के जिन्होंने हमको बढ़ाने का काम किया, ताकत देने का काम किया। आदरणीय गिरीश कुमार पांडे, विपुल भैया, उनका भी अभिनंदन करते हैं इस कार्यक्रम में। मेरे बड़े भाई के तरीके से जो हमेशा अपने कार्य, अपने बाल को छोड़ करके अपने इस नादान अनजान भाई को हर तरीके से समझाते हैं, बुझाते हैं, ताकत देते हैं, आर्थिक मदद करते हैं, ऐसे अजीत कुमार सिंह मंटी भैया हमारे बीच में हैं। हम इस धरती पर, पावन धरती पर, उनका भी अभिनंदन करते हैं। हमारे खून खानदान, हमारे परिवार से जुड़े श्री हरिनाथ मिश्रा जी इस धरती पर आए हुए हैं, मैं उनका भी अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आप जैसे संस्कारी बेटे जब पैदा होंगे तो समाज में समरसता बढ़ेगी, भाईचारा बढ़ेगा। छोटी सी बात करके लोग कहते हैं धर्म ने क्या किया, अब आपको लगने लगा ये धर्म ने लोगों को जोड़ने का काम किया। जिस समाज को लोग बांटना चाहते हैं, समाज को विभाजित करना चाहते हैं, 65 लाख करोड़ लोग इकट्ठा होकर के उस सनातन धर्म को, गौरव को, समरसता को स्थापित करने का काम किया। मैं वहाँ मिला है, हम लोगों को ताकत के साथ, शिद्दत के साथ, सारी
आपस के वैमनस्यताओं को भूल करके सनातन संस्कृति को मजबूत करने के लिए 4 कदम चले। हम सब एक हैं, हम सबको एक रहना है, और जब जब हिंदू घटा तो देश बटा। जय श्री राम, जय हो भागवत भगवान की, जय हो आचार्य जी की, जय इस पावन मिट्टी को नमन करता हूँ, कोट को प्रणाम करता हूँ। जय श्री राम।